तो सप्त सिंहासन। सिंहासन तो खाली पड़ा है, पर हवा में ना लोहे और राख की एक अजीब सी गंध है। आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े सवाल के साथ। क्या राजा की मौत सच में बस एक हादसा थी, या फिर एक सोची समझी साजिश? वीरवर सिंह के ये शब्द सिर्फ उनका शक नहीं, बल्कि पूरे राज्य के दिल में उठ रहे तूफान को दिखाते हैं। राजा विराट सिंह, जिन्हें लौह मुकुट कहा जाता था, अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके जाते ही सत्ता का एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू हो गया है। एक ऐसा खेल जिसमें पूरे राज्य की तकदीर दांव पर लगी है। इस खेल को समझने के लिए हमें इसके सभी किरदारों और उनकी चालों को समझना होगा। हम राजा की रहस्यमयी मौत से शुरू करेंगे, फिर सत्ता के अलग अलग दावेदारों से मिलेंगे, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंहासन का ये असली खेल है क्या। तो कहानी शुरू होती है एक मौत से, लेकिन यह संकट सिर्फ एक इंसान के जाने का नहीं है। ये पूरे राज्य पर मंडराता हुआ एक ऐसा तूफान है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। हाँ, कहने को तो ये एक शिकार के दौरान हुआ हादसा है, लेकिन गलियारों में कानाफूसी कुछ और ही हो रही है कि उस दिन राजा का कवच पता नहीं कैसे ढीला था। अब जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो 3 युद्ध जीत चुका हो, वो एक मामूली सुअर के हाथों मारा जाए। ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही। और इस पूरे संकट के बीचों बीच खड़ा है वो इंसान जिसके कंधों पर अचानक ही पूरे राज्य का बोझ आ पड़ा है, युवराज युधिष्ठिर। पिता की मौत के बाद सिंहासन अब उनका है। ये एक ऐसा ख्याल है जो उन्हें एक ही वक्त में डरा भी रहा है और कहीं ना कहीं रोमांचित भी कर रहा है। जैसे जैसे राजधानी अश्वपुल पास आ रही है, उनके दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। लेकिन युधिष्ठिर का रास्ता इतना आसान नहीं है। महल के अंधेरे कोनों में एक और खिलाड़ी अपनी बिसात बिछा रही है, और वो हैं रानी मायावती। रानी मायावती को अच्छी तरह पता है कि असली ताकत सिर्फ तलवार से नहीं आती। उनके हथियार हैं राजनीतिक सांठगांठ, परिवार के वो गहरे राज जिन्हें कोई नहीं जानता, और कभी-कभी एक छोटी सी शीशी में बंद मौत। उनका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह अपने बेटे दुर्जय को सिंहासन पर बैठाना। रानी मायावती के ये शब्द ही उनकी पूरी सोच बता देते हैं। उनका खेल कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी और खतरनाक शतरंज की बाजी है। वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि सिंहासन पर बैठने वाला कोई सुरक्षित नहीं है, खासकर तब जब हाथ से इतने आम हो। पर सत्ता का ये खेल सिर्फ साजिशों और जहर से ही नहीं खेला जा रहा। एक और दावेदार है जिसका रास्ता पुरानी कहानियों, विश्वास और डर से होकर गुजरता है, राजकुमारी उर्मिला। उर्मिला, जिन्हें कभी एक राजनीतिक समझौते के तहत ब्याह दिया गया था, अब वापस आ चुकी हैं। लेकिन वो अपने साथ तलवार या जहर नहीं लाईं, वो शक्ति ढूंढ रही हैं, खोए हुए इतिहास और पुरानी भविष्यवाणियों में। उनका मानना है कि सबसे बड़ी ताकत डर है, ड्रैगन जैसे पुराने मिथिकल जीवों का डर। तो यहाँ हमें पावर के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ है रानी मायावती, जिनका तरीका है राजनीति और जहर, और दूसरी तरफ है राजकुमारी उर्मिला, जो भरोसा करती हैं पुरानी कहानियों और डर की ताकत पर। एक दरबार पर काबू पाना चाहती है, तो दूसरी एक भूले बिसरे डर को दोबारा जिंदा करना चाहती है। रास्ते एकदम अलग, पर मंजिल दोनों की एक ही है, सिंहासन। लेकिन इस खेल में एक ऐसा भी मोहरा है जिसके एक कदम से पूरी बाजी पलट सकती है। वो है लॉर्ड भीम, जिनके हाथ में पूरी सेना की कमान है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लॉर्ड भीम वफादार तो हैं, पर बेवकूफ नहीं। वो जानते हैं कि अगर एक कमजोर राजा गद्दी पर बैठा तो राज्य बिखर जाएगा। तो वो किसका साथ देंगे? उनका अगला कदम क्या होगा? सोचिए, लॉर्ड भीम पर हर तरफ से कितना दबाव होगा। एक तरफ युधिष्ठिर हैं जो अपनी वफादारी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर के राजा वृक्षराज हैं जो अपनी बहन के अपमान का बदला चाहते हैं, और तो और पूर्व के समुद्री लॉर्ड्स नए टैक्स को लेकर बगावत की धमकी दे रहे हैं। भीम का एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, पूरे राज्य का भविष्य तय कर देगा। और जब लॉर्ड भीम जैसे लोग अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहे हैं, युधिष्ठिर राजधानी के करीब पहुंचते पहुंचते शक्ति के असली मतलब को समझने लगे हैं।
जब उनका जुलूस ड्रैगन स्टोन के उन पुराने खंडहरों के पास से गुजरता है जहां कहते हैं कभी ड्रैगन हुआ करते थे, युधिष्ठिर को एक बहुत गहरी बात समझ आती है। उन्हें एहसास होता है कि असली ताकत सिर्फ तलवारों और सेनाओं में नहीं होती। असली ताकत तो एक प्रतीक है, एक कहानी है, एक ऐसा विश्वास या एक ऐसा डर जो लोगों के दिलों में बस जाए। ये एक ऐसा हथियार है जो किसी भी स्टील की तलवार से कहीं ज्यादा तेज है। और बस इसी एक पल में युधिष्ठिर की सोच पूरी तरह बदल जाती है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या पता ड्रैगन और वो सारी पुरानी बातें सिर्फ कहानियां ना हो, क्या पता उनमें आज भी कोई शक्ति बाकी हो। तो अब राज्याभिषेक से ठीक एक रात पहले सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर तैनात हैं। युधिष्ठिर, मायावती, उर्मिला, भीम सब अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार हैं। और ये लड़ाई अब सिर्फ एक ताज के लिए नहीं है, ये लड़ाई है इस पूरे राज्य की आत्मा के लिए। तो सवाल यही है कि जब राजनीति की साजिशें पुरानी कहानियों और विश्वास से टकराएंगी तो आखिर जीत किसकी होगी? तलवार की, जहर की, या फिर एक भूली बिसरी कहानी की? आखिर सत्ता का असली रूप क्या है? सोचिएगा जरूर।